को बताने जा रहा हूँ कि जॉइंट पेन्स के बारे में, ठीक है। तो जॉइंट पेन्स अक्सर क्यों होता है कि जॉइंट पेन में क्या होता है कि घुटने का दर्द वगैरह, इसको हम हिंदी हिंदी में बोलते हैं अक्सर। तो जॉइंट पेन के पीछे मतलब बहुत सारे टाइप के जॉइंट पेन हैं, और ये जॉइंट पेन के पीछे बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे कॉज है, बहुत सारे फैक्टर है जो कि वो जॉइंट पेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको मेजरली बता दूं कि ये जॉइंट पेन अक्सर देखिए कि कभी कभी कई कई पेशेंट जो रहते हैं 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल से परेशान रहते हैं। उन लोगों ने कहीं भी जाते हैं बाहर की, चलो भाई कि ये तेल मिलेगा आपको घुटने पे रगड़ने के लिए मिलेगा, इससे ठीक होगा। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि इससे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी अंदर से ठीक हो जाती है तो आपको ऊपर से अगर कुछ करे या ना करे, आपको अंदर से अगर मजबूती मिलेगी तो आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। मैं इसके ऊपर ही आपको बात करने वाला हूँ। जैसे कि अभी देखिए कि दो हड्डी के बीच में, हड्डी तो स्ट्रांग होना जरूरी है क्योंकि हड्डी में अक्सर कैल्शियम फास्फोरस के साथ मिनरल्स वगैरह, बहुत सारा प्रोटीन्स लेवल भी पाई जाती है, प्रोटीन्स ये एलिमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो अक्सर कभी क्या होता है कि कैल्शियम की कमी है, फास्फोरस की कमी है या कुछ प्रोटीन की कमी है तो हड्डी का दर्द होता है। इसके साथ हड्डी एक दूसरे को जुड़ी रहती है, और दो हड्डियों के बीच में एक जॉइंट आता है, जॉइंट तैयार हो जाता है, जैसे शोल्डर जॉइंट हो या हिप जॉइंट हो, बहुत सारे जॉइंट्स हैं। जैसे हम उंगली में भी देखेंगे तो अपने उंगली में भी बहुत सारा ये रहता है, ठीक है। तो ये सब सब छोटे मोटे जॉइंट है। इसके बीच में ये जॉइंट जो है, दो हड्डी बीच में जुड़ी रहती है, इसके बीच में कार्टिलेज रहता है, टेंडॉन्स रहते हैं, बहुत सारे फैक्टर रहते हैं। एक अपने साइनोवियल फ्लूइड भी रहता है। मतलब ये क्या है कि ये एक्ट्स एज अ लुब्रिकेशन, मतलब वंगन की तरह ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ने के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी बनाए रखने के लिए ये हमेशा काम करता है आपको। तो इससे दर्द कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी अक्सर होता क्या है कि बहुत सारे फैक्टर है, एज फैक्टर रहता है, कभी कभी हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपका खान पान अच्छे से नहीं है, ये बहुत सारे फैक्टर है। इसके चलते क्या होता है कि जॉइंट पेन अक्सर बहुत दिन दिन तक ये क्रोनिक बीमारी बन जाती है, और इससे बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन अपने पास जो सप्लीमेंट है, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि ये अक्सर ज़बरदस्त जॉइंट पेन में काम करती है। जैसे मेरे ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों को अभी ट्रीट भी किया है, तो ये अपने सप्लीमेंट के साथ, और मैं गाइड भी करता हूँ बहुत सारे लोगों को। तो इसमें मुझे अभी पता चला है कि जॉइंट पेन जो है, जॉइंट पेन अक्सर जड़ उसकी खत्म होनी जरूरी है, ठीक है, जॉइंट पेन की। तो अपना अपने जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि जॉइंट पेन अगर जिसको है या हड्डी का कोई भी समस्या है, ठीक है, तो पहला अपना जो प्रोडक्ट देना है वो मैं अक्सर प्रीफर करता हूँ, उसका नाम है क्रिल ऑयल, ठीक है। तो क्रिल ऑयल क्यों देना है, क्या देना है? क्रिल ऑयल क्या करता है कि अपनी बहुत सारा उसमें एस्टाजेंथिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट है, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत सारा वो ब्लड फ्लो नॉर्मल करता है, साइनोवियल फ्लूइड का लेवल बढ़ा देता है, कोलेजन को इंप्रूवमेंट हो जाती है। मतलब बहुत सारे फैक्टर है जो हड्डी को मजबूत बना देते हैं और जॉइंट्स को मजबूत बना देते हैं, ठीक है। और उसका एब्सॉर्प्शन भी डायरेक्ट एब्सॉर्प्शन है ओमेगा 3 का, तो बहुत सारा अच्छा फायदा मिलता है उसका। क्रिल ऑयल का फर्स्ट प्रोडक्ट क्रिल ऑयल। सेकंड प्रोडक्ट आप यूज कर सकते हैं सीएमडी, अपना एक्सलेंट अनदर वंडरफुल प्रोडक्ट फॉर जॉइंट पेन, और वो आप अक्सर यूज कर सकते हैं, मतलब सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे मैं आपको बता दूं विटामिन डी का स्प्रे। अगर सर्वे देखेंगे, खूब सारे मैं आर्टिकल्स इधर उधर के पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि इंडिया में बहुत सारे लोगों को विटामिन डी की कमी रहती है, विटामिन डी की मात्रा कमी रहती है। आपने ऐसे भी देखा होगा कि बहुत सारे जॉइंट पेन लोगों के हैं, बहुत सारे जॉइंट पेन है और वो लोग परेशान हो गए, ठीक है। लेकिन अगर आपने देखा होगा कि उनके जॉइंट पेन ठीक नहीं होते, कितना भी कैल्शियम खाए, कितना भी कुछ भी करे, लेकिन अगर विटामिन डी की मात्रा कम हो, ठीक है, तो कैल्शियम का एब्सॉर्प्शन नहीं बढ़ेगा। तो कैल्शियम अगर ऊपर से खा रहे, विटामिन डी लेवल कम है, तो कैल्शियम ऐसे ही ऊपर से ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। कभी कभी उसका कैल्शियम का, ओवर कैल्शियम का साइड इफेक्ट भी हो जाता है, दिल पे थोड़ा सा लोड आ जाता है, किडनी पे, लिवर, मतलब बहुत सारी चीज़ें ये हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, उसको हाइपर कैल्शियम या बोलते हैं। तो ये विटामिन डी की मात्रा इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा, मैं तो कैल्शियम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन डी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्रिल ऑयल, दूसरा सीएमडी, तीसरा जो है विटामिन डी, और चौथा आप कैल्शियम दे दीजिए। और कैल्शियम भी कब कैसे देना है मैं आपको बता दूं कि कैल्शियम अगर आपके कैल्शियम अक्सर आपके खान पान में मिल जाते हैं, जैसे काला गुड़ा और मूंगफली का शेंगदाने, या आप खजूर भी रहेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है अक्सर में काला गुड़ा और शेंगदाने या मूंगफली आप हिंदी में बोलते हैं, ये आप खा सकते हैं, ठीक है। और चबा चबा के खाना है, पानी करके, मोटा मोटा निगलना नहीं है, ठीक है। और उसके साथ आप चना वाला दाल वगैरह ये सब आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, तो आपको कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छे से मिल जाती है। और प्रोटीन की भी मात्रा इंपॉर्टेंट है, इसके साथ प्रोटीन की भी मात्रा इंपॉर्टेंट है, वो भी आप प्रोटीन का पाउडर या प्रोटीन का अच्छा अपना प्रोटीन का शेक वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ये प्रोडक्ट मैंने बता दिया। इसके साथ कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है कि अक्सर बॉडी में आपके कैल्शियम आपको मिलता रहता है आपके खान पान से, ठीक है। तो इसलिए मैं कैल्शियम की एक ही गोली प्रीफर करूंगा। अगर आपका एज 50 के ऊपर है तो कैल्शियम का 2 गोली आप ले सकते हैं, ठीक है। 1000 एवरेज 1000 mg के आसपास आपको डेली कैल्शियम की जरूरत रहती है, ठीक है। तो कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में, क्रिलोल के बारे में, सीएमडी के बारे में मैंने इस यूट्यूब चैनल पे, अपने टोटल हेल्थ नाम, अपने ये यूट्यूब के चैनल पे मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं और डिटेल वीडियो डाले हैं। मैं और भी आने वाले दिनों में बहुत सारे ऐसे डिटेल्स वीडियो में डालने वाला हूँ, तो इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्दी, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको सबसे पहला आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा
मेरे न्यू वीडियो पे, ठीक है। तो ये हो गया। और तीसरी जो बात है, अपना तीसरा प्रोडक्ट हो गया। अभी चौथा जो प्रोडक्ट है वो मैं प्रीफर करता हूँ हमेशा ग्लूकोसामाइन। ग्लूकोसामाइन आप डेली यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ही ग्लूकोसामाइन यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोसामाइन का कंजम्पशन से आप जो है ग्लूकोज लेवल, अगर डायबिटिक पेशेंट है तो ग्लूकोज लेवल और थोड़ा सा बढ़ा देता है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाता है कि इससे पेशेंट को थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ने के चलते थोड़ा सा ये हो जाता है। इसलिए ग्लूकोसामाइन, डायबिटिक पेशेंट नहीं है तो ग्लूकोसामाइन यूज़ कर लीजिए। चौथा प्रोडक्ट। पांचवा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है अपना, मैं अक्सर कोलेजन, ठीक है। कोलेजन आप यूज, जैसे ये प्रोडक्ट की रेंज है, आप टोटल देते रहिए और लास्ट में आप नोनी दे सकते हैं। अगर मान लीजिए पेशेंट को खून की कमी है तो आप आयरन फॉलिक उसमें ऐड कर सकते हैं। मतलब ऐसा प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से। क्योंकि यही प्रोडक्ट देके मैंने बहुत सारे लोगों को ठीक है। लेकिन वो खाना कैसे है, क्या खाना है, क्या मतलब कैसे उसका परहेज रखना है, वो भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर पेशेंट को मान लीजिए ज़्यादा ज़रूरत है कैल्शियम की, या पेशेंट को मान लीजिए बहुत दिनों से 20-20 साल से जॉइंट पेन है, वो अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको अगर एक एक क्रिल ऑयल आपने एक दिन में एक बार आपने ग्लूकोसामिन दे दिया, तो इससे इतना बड़ा उसको रिजल्ट नहीं आएगा इसका। मतलब बोलते हैं ना कि ज़्यादा नतीजा आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको एक अक्सर पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड रहता है कि आपको डोसेस कैसे दिया जाए, ठीक है। वो भी ज़रूरी है। वो भी अगर आपको ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब टोटल हेल्थ, ये यूट्यूब के चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब करें और हमेशा आप इसके साथ जुड़े रहिए, आपको सब नॉलेज मिलेगा, ठीक है। जैसे मैं एक बार रिवाइंड करता हूँ। पहला प्रोडक्ट जो क्रिल ऑयल, दूसरा सीएमडी, तीसरा आप विटामिन डी, चौथा जो है कैल्शियम, पांचवा जो है ग्लूकोसामाइन, और छठा जो है आप कोलेजन, सातवां प्रोडक्ट जो है आप नोनी, ठीक है। तो जैसे ये मैं अभी प्रीफर्ड मैंने क्यों किया है, जैसे कि आपको वेटेज वाइज क्यों दिया है, ये फर्स्ट चॉइस है। जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए पेशेंट आ गया 3-4 हज़ार रुपये, 3 हज़ार रुपये तक प्रोडक्ट ले सकता है, तो आप स्टार्ट कीजिए क्रिल ऑयल से, सीएमडी, विटामिन डी, कैल्शियम। ये भी ये एक एक आपको सीरियल वाइज मैंने बना के दिया है। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी आपके पेशेंट आपके पास रिपोर्ट लेके आता है, तो आप उसका विटामिन डी का लेवल देख लीजिए, अगर नॉर्मल है तो फिर उसको स्किप करके कैल्शियम, ऐसा आप अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यही प्रोडक्ट मैंने आपको डिटेल में भी बता दिया है। तो ऐसे ये अपने चैनल पे बहुत सारे मैं प्रोडक्ट ऐसे डालने वाला हूँ, बहुत सारे वीडियोस आएंगे। मैं डिसीज़ के बारे में भी, अभी मैं जॉइंट पेन के बारे में सिर्फ मैंने आपको थोड़ा देर बात किया, मैं बहुत चीज़ें आपको इसके ऊपर डिटेल बताने वाला हूँ। तो आप हमेशा इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।